ईरान लबनान में अपनी प्रॉक्सीज को रोके, ऐसा ना किया तो हम ईरान को पूरी कुव्वत से निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईरान को लबनान में भारी मुआवजा लेने वाली अपनी प्रॉक्सीज को मुश्किलात खड़ी करने से फौरी रोकना चाहिए। अमेरिकी सदर ने धमकी दी कि ईरान ने ऐसा ना किया तो हम ईरान को पिछले हफ्ते की तरह दोबारा पूरी कुव्वत से निशाना बनाएंगे। ईरानी लबनान में अपनी प्रॉक्सीज को रोकें, ऐसा ना किया तो हम ईरान को पूरी कुव्वत से निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान को लबनान में भारी मुआवजा लेने वाली अपनी प्रॉक्सीज को मुश्किलात खड़ी करने से फौरी रोकना चाहिए। अहम खबर आपको दें, ट्रंप की धमकियों के बाद अमेरिका ईरान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा दौर ताअत्तुल का शिकार हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ्द अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए ताहाल कमरे में नहीं गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरानी वफ्द ने अमेरिकी फरीकैन के सामने बारहा एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी। आफ्ताब मुगैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफ्ताब मुगैरी साहब, क्या कमेंट करेंगे? ईरानी वफ्द ने अमेरिकी वफ्द के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। जी देखें मेहदी, इस वक्त सूरत हाल जो काफी हद तक पाकिस्तान ने और कतर ने जो कोशिश की थी और एक उम्मीद की किरण और अमन की जानिब बढ़ते हुए कदम जो कि ईरान और पाकिस्तान और कतर की कोशिश और अमेरिका तमाम लोग जो है इस वक्त स्विट्जरलैंड में मौजूद थे, मगर उसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है धमकी आमेज एक जो है खबर सामने आई और ट्रुथ सोशल पे उन्होंने वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया, जिसपे जो है ईरानी मीडिया ने थोड़ी देर पहले जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कि ऐसी खबर जिस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान और अमेरिकन मुज़ाकरात की तरफ हैं और उस फाइनल जो है बैठक की तरफ हैं जिसपे जो है फैसला होना है, और उस फैसले के होने से पहले अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा गैर जिम्मेदारी वाला बयान देंगे तो फिर मुज़ाकरात पे असर अंदाज होगा। यकीनी तौर पर ईरानी जो जिस तरह से मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और पाकिस्तान और कतर की कोशिशों से जो ये मुज़ाकरात तय पाए और जुम्मे के रोज होने थे, आपको और नाज़रीन को बताते चलें कि ये मुज़ाकरात जुम्मे के रोज होने थे। ताखीर का शिकार इसीलिए हुए कि लबनान में जिस तरह से अब तक जब हम बात कर रहे हैं तो 42 से 45 अफराद जो है अभी तक जो है इसराइल के हमले में शहीद हो चुके हैं, जिसपे जो है अव्वल ईरान ने एहतजाज किया कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी जानिब जो है इसराइल जो है लबनान पे हमले कर रहा है। और ये हमारा जो अहम नुक्ता था कि तमाम इस जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं होगी और ख़ास तौर पर जो कि इस वक्त लबनान में जो सूरत हाल है इसराइल की जानिब से उसको फौरी रोका जाएगा, जिसपे जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बात को माना था और जो है नेतन्याहू और जो है इसराइल को आड़े हाथों पे लिया था। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है जो बिगड़ी है वो बड़ी अहम है, जिसपे जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान, इसका आना और अब ईरान के हुकाम का अब्बास इराक़ची और उसके साथ पूरी टीम का वॉकआउट करना, ये बहुत ही दुनिया के लिए एक मुश्किल कदम होगा। पाकिस्तान दोबारा भी कोशिश करेगा, इसी तरह कतर भी कोशिश करेगा कि दोबारा जो है ईरानी मुज़ाकराती टेबल पे जो बैठना था उस पे आए और बातचीत करें और बातचीत से ही जो है आगे बढ़ा जाएगा। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस वक्त ईरान ने न्यूक्लियर पे जो है और वाज़ेह तौर पर जो है लिख के साइन करके दे दिया, उसके साथ साथ 60 दिन तक जो है स्टेट ऑफ होर्मुज़ अपने होर्मुज़ में से गुजरगाह जो जहाज करेंगे उनसे कोई भी जो है वसूली की भी बात खत्म कर दी गई है। उसके बाद मैकेनिज्म तय होगा 60 दिन के अंदर। तो कहा जाए कि ये 14 से 12 जो नुकात थे उसमें कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका इस पे इत्तेफाक कर चुके थे, मगर इस जानिब जब बातचीत आगे बढ़ रही है तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का इस तरह का बयान मैं समझता हूं कि मजीद मुश्किलात खड़ी कर देगा ये बयान। और अब जो है पाकिस्तान के लिए और जो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल ही होगा कि दोबारा जो है मुज़ाकराती टेबल पर ईरानियों को लेके आना। मगर यहाँ पर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर
जिस तरह से आज अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जॉर्ज प्रेसिडेंट ने कहा कि फील्ड मार्शल मेरा पसंदीदा शख्सियत है और वो खूब जानते हैं एक फॉरेन पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी। तो उम्मीद करनी चाहिए कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, बारहा वो कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह जो है ईरान को दोबारा जो है मुज़ाकराती टेबल पे लाया जाए और बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़े, जिस तरह से पूरी दुनिया को इस जंग से निजात मिल सके। जी अच्छा मुगैरी साहब, एक बार फिर पाकिस्तान की जो अहमियत है, इसमें जो किरदार है, जैसे कि आपने बताया कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया उम्मीद का दामन नहीं छोड़ सकती, क्योंकि पाकिस्तान एक बेहतरीन सालिस के तौर पर वहाँ मौजूद है। तो क्या लग रहा है, क्या इम्कानात हैं, क्या पाकिस्तान दोबारा ईरान को कमरे में ले जाने के लिए, ईरानी वफ़द को कमरे में ले जाने के लिए मना लेगा और जो मुज़ाकरात का ऊँट है वो सही समत में बैठता हुआ नज़र आ रहा है? देखें, मेरी इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्योंकि जो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, और इसमें जो है जो कि इस वक्त आलमी सतह पे प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो कवर करते हैं, देखते हैं, उनका नुक्ता नज़र भी बड़ा अहम है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है हमेशा प्रेशर क्रिएट करते हैं और प्रेशर और पैनिक क्रिएट करने के बाद उनकी कोशिश होती है कि वो दुनिया भर की खबरों की सुर्खियों में रहें और हेडलाइन में रहें। तो एक तो ये भी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के गैर मयारी जो बयानात हैं उसको लेके जो है गैर संजीदा बयानात जो है वो अपनी जगह पर होते हैं और वो पल में कुछ और पल में कुछ कहते हैं ना, जी। वो बदलते रहते हैं, क्योंकि अब हर पल में जो है वो सूरत हाल, अगर आप थोड़ी देर के बाद तो सोशल खोलेंगे तो फिर उस पर कुछ बयान कोई और होगा। तो पाकिस्तान बारहा कोशिश करेगा कि ईरान जो है मुज़ाकराती टेबल पे दोबारा वापस आ जाए, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दोनों को जो है बड़ा एक्सपीरियंस है, खासतौर पर फील्ड मार्शल को भी, कि वो जो है सालिसी में और खासतौर पर मुज़ाकरात में और जंगी महाज पे वो एक एक्सपर्टी रखते हैं कि दोबारा उनको जो है वापस लेके आने में जो मेरा नुक्ता नज़र है कि काफ़ी हद तक कामयाब होंगे, क्योंकि इतने सालों के बाद दोबारा ये ममालिक जो है एक दूसरे से बैठे हैं, बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इस मौके को गंवाने नहीं देगा और ईरानियों को भी ये समझाएगा कि किसी भी तरह जो है ये मौका हाथ से ना जाने दें और कहीं ना कहीं जो है बातचीत करके और पूरी दुनिया को और स्टेट ऑफ होमस को भी खुलवाएं और जो दुनिया के मामलात हैं वो भी हल हो सकें। जी अच्छा मुगैरी साहब, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ट्रम्प साहब का बयानात प्रेशर डालने के लिए होते हैं कि तमाम पूरी दुनिया जहां की हेडलाइंस में सुर्खी पे रहें, और दूसरी तरफ अगर हम देखें जेडी वेंस साहब का जो किरदार नज़र आया, उन्होंने इंतहाई खुश मिजाजी से कहा था कि आई लव पाकिस्तान। तो जेडी वेंस अकल का मुजाहरा करेंगे बनिस्बत प्रेशर डालने के लिए या जोशीले खिताब देने के लिए? तो जेडी वेंस क्या ट्रम्प से भी बात करेंगे और ये समझाएंगे कि ये मुज़ाकरात अच्छी समत में जाए और ईरानी वफ़द को वेलकमिंग करेंगे कि वो ईरानी वफ़द के भी मुतालबात मलहूज़े खातिर रखे? क्या जेडी वेंस का किरदार नज़र आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि यहाँ पर जो है वाइस प्रेसिडेंट का किरदार जो है वो बड़ा अहम है और वो उसी वजह से जो है अमेरिका में भी उसको जो है अच्छी कदर की निगाह से देखा जाता है, पॉलिटिकली सतह पे भी और मुज़ाकराती सतह पे भी, और दुनिया भर में जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प से लेकर वाइस प्रेसिडेंट को जो है कदर की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो जिस तरह से बयानात देते हैं और ख़ास तौर पर जो कोशिश कर रहे हैं उनकी जानिब से वो बड़ी अहम है। और इसके साथ साथ उनकी तरजीह में अब जो कि नज़र भी आ रहा है कि अमूमन होता ये है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो है उनके टेबल पे सबसे पहले जब इलेक्शन जीत के आते हैं तो पहले जो है उनके पास इसराइल की फाइल का अंबार लगा होता है, वो तरजीह पहले इसराइल को देते हैं। मगर इस दफ़ा लग ऐसे रहा है कि कहीं ना कहीं इसराइल के फाइलों से अब जान छुड़ाने का वक्त आ गया है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका में भी बदसूर सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है, जो कि अमेरिका के लोग भी जो है नहीं चाह रहे हैं कि हम जो कि इसराइल की जंग है वो अपने गले में डालें, और अमेरिका के खुद सूरत हाल जो है, माशी सूरत हाल, इकोनॉमी की सूरत हाल, महंगाई की सूरत हाल और मिड टर्म आने वाले हैं, कई सवालात हैं जो प्रेसिडेंट ट्रम्प और ट्रम्प इंतजामिया के लिए हैं। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के किसी भी तरह जो है ये बातचीत हो और इस नताइज में कुछ ना कुछ हासिल हो सके। मैं समझता हूं कि वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से और अमेरिका के वफूद की जानिब से जो सबसे बड़ी कामयाबी है, जो कि
लेके जाके अपनी आवाम को मिड टर्म में, या फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है कल परसों जब भी वो मीडिया टॉक करते हुए या मुख्तलिफ अमेरिकन टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए वो सेफ स्पेस लेंगे, और वो लेना भी उनके लिए बड़ा जरूरी इसलिए होगा कि देखें, हमने अमेरिका ने जो है ईरान को बुलाकर हमने लिखवा के ले लिया कि वो न्यूक्लियर असासे नहीं रखेंगे, और उन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि वो नहीं रखेंगे। सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ये है। तो इसी तरह ये नुकात जो हैं वो हाथ से कहीं ना कहीं जाने अमेरिका नहीं देगा, जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको मिड टर्म में भी जाना है, और ये प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रम्प कायम करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह जो है ईरान जो है कम से कम शराइत पे जो है मानने के लिए तैयार हो जाए। मगर ईरानियों के लिए भी बिल्कुल आपको और नाज़रीन को बताते चलें कि सबसे, अगर दुनिया में देखा जाए, ट्रंप की धमकियों के बायस अमेरिका ईरान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा दौर ताअत्तुल का शिकार हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ्द अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए ताहाल कमरे में नहीं गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरानी वफ्द ने अमेरिकी फरीकैन के सामने बारहा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अरब मीडिया ने ईरानी ज़राए के हवाले से दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप के हालिया मौक़िफ़ और धमकियों के बायस हमारा वफ्द मुज़ाकरात के मकाम से चला गया। ईरानी मुज़ाकराती वफ्द ने कहा कि लबनान में जंग खत्म न हुई तो दीगर मौज़ूआत पर मुज़ाकरात नहीं होंगे, जबकि मुंजमद ईरानी फंड्स की बहाली से मुतालिक इंतज़ामी तरीक़ेकार तय पा गए हैं। मुज़ाकराती वफ्द के रुकन ने कहा कि ईरानी तेल की पाबंदियों में इस्तिस्ना से मुतालिक एक हतमी मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है और ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों में जल्द इस्तिस्ना जारी हो जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका अपने बयान में मोहतात रहे।